इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जी हाँ, आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, एक बहुत बड़ी मुलाकात, और जिसके अंदर पूरी पार्टी की मैनेजमेंट और उसके साथ अली अमीन गंडापुर। सबसे पहले हम बात करते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर जो है ना जी, वो अपनी पूरी पावर के साथ आ जाए हैं। उन्होंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, और उन्होंने जो बातें की वो भी आपके सामने रखूँगा, और जो मामलात के ऊपर बातें हुई वो भी आपके सामने रखूँगा। तो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। 90 मिनट की ये मुलाकात थी। सबसे पहली बात ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होने के नाते एक प्रॉपर वज़ीर आला की जो सिक्योरिटी, जो प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत वो आए हैं, और उनको ना कहीं कोई रोका गया और ना ही कोई मुलाकात की परमिशन, और वो कोई चक्कर नहीं। ज़ाहिर सी बात है, एक प्रोटोकॉल है उनके पास। अब वो माशाल्लाह अवाम का मैंडेट है उनके पास, तो वो उसी हिसाब से वो गए हैं। इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की है, और 90 मिनट उनकी और इमरान खान साहब से 1 to 1 मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर बातें की हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई है। तो इमरान खान का अब कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि बदला या कोई इस तरह का इंतकाम की आग में जाना और लोगों के साथ वो करना। उन्होंने कहा सबसे पहला काम ये करना है, जो हमने छोड़ा था उसको स्टार्ट करना है। जहाँ से खैबर पख्तूनख्वा छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करना है। छोड़ के कौन गया था? महमूद खान, जो कि आज सियासत में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। परवेज़ खटक, जो सियासत में दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। खैर वो तो कहते थे जी हुकूमत भी मैंने बना के दी, पर अल्लाह के हुक्म से इमरान खान को इमरान पख्तून लोगों ने खुद सेलेक्ट किया, और वो खुद वहाँ पर हुकूमत बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा फलाही सूबा बनाना है, यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन फ्री दें, यहाँ पे सेहत का अच्छा निज़ाम होना चाहिए, सब्सिडीज़ दें अच्छे लेवल की, बच्चों की बेसिक्स पर काम करें। और ये उसके ऊपर उन्होंने दूसरे दिन काम भी शुरू कर दिया था। दूसरे दिन उन्होंने ज़बरदस्त काम करना शुरू किया, और उसके अलावा जितने भी सियासी कैदी कैद में हैं वो उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर जितनी भी जो FIRs हैं उनको ख़त्म किया जाए, और एक अच्छे सूबे का आगाज़ किया जाए, और पूरे 5 साल इस मुल्क की खिदमत की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत की जाए। जहाँ तक वफाक की बात है, उन्होंने कहा जी वफाक के साथ हम ज़रूर वो रखेंगे राब्ता, पर जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जो थीफर हैं, जो थेफ्टर हैं, उनके साथ हमारी कोई डील नहीं होगी। इमरान खान साहब ने ये बात ज़रूर की है कि जिन्होंने मैंडेट चोरी की है, मैंडेट चोरी किसने की है जी? मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, इन 3 पार्टीज़ के साथ कोई मिलना मलाना नहीं है। हाँ जी, इनके साथ कोई खुशगपियाँ नहीं है, किसी को कोई गले गुले नहीं लगाना है। उनको बस ऑफिशियली जो मुलाकात करनी है वो हो जाएगी ख़त्म, उसके बाद कोई ताल्लुक़ नहीं रखना किसी के साथ भी। इमरान खान ने कहा है कि जो लोग मुल्क के बारे में नहीं है सीरियस, उनसे किसी किस्म का कोई वो डेडलॉक नहीं होना चाहिए। और एक और उन्होंने बात की कि जो बंदा, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जब जेल से बाहर आए, उन्होंने जो बातें की वो बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने एक और बात की कि उनसे सवाल किया गया कि आप वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी तकरीर में क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा मैं अपनी अवाम और अपने पख्तून भाइयों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने मैंडेट दिया था उनको उन्होंने डिलीवर नहीं किया। वो फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं, फॉर्म 45 वाले नहीं हैं। इसकी वजह से मैं वहां जाकर उस तकरीर में अपने मैंडेट के साथ, अपने लोगों के साथ और अपने खान और अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं ख़ुद को गद्दार नहीं कहलवा सकता। और ये एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त थी जो कि सुनने में नज़र आई। और दूसरी मैं अगर बात करता चलूँ जनाब कि जनाब उस मुलाकात में शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, ओन अब्बास बप्पी और उसके साथ शेर अफजल खान मरवत, ये पूरी मैनेजमेंट थी। तो इन्होंने ऐलान किया जी, खान ने बरोज़ हफ्ता बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दे दी है। इस एहतजाज के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि इस्लामाबाद तक एहतजाज आएगा, और उसको लीड करेंगे जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब। सो होप सो के देखते हैं कि क्या होने वाला है। बहरहाल अभी ये है कि इस वक्त पूरी मैनेजमेंट का
और पूरे खैबर पख्तूनख्वा का और पीटीआई की जितनी भी मैनेजमेंट है उनकी ख्वाहिशात, उनकी कोशिश इस वक्त पूरी यही है कि ख़ान को लाया जाए। और ख़ान के केस में आज समाअत होनी थी तो बेंच भी टूट गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उस पर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।